Hello everyone, myself Abhishek Mishra and welcome to our channel and नमस्ते इंडिया। देखिए ये अपना नया वीडियो आ गया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कहने का मतलब पॉलिनोमियल्स देखेंगे लेकिन एक ही वेरिएबल में देखेंगे। अब सब कुछ सीखते हैं बारीकी से। पहले देखिए वेरिएबल क्या होता है, टॉपिक का मतलब ही मैं समझा रहा हूँ। पहले देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का डेफिनेशन है कि वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब जिस चीज़ का वैल्यू फिक्स नहीं हो। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है ये बताइए, तो किसको पढ़ने आता है? जिसको पढ़ने आता है वो बताइए क्या है। मैं सुन लूँगा यहाँ तक, आप मोबाइल में बोलिए जोर से, मैं यहाँ तक सुनूंगा। 2, तो 2 का वैल्यू तो फिक्स है ना कि ये 2 ही रहेगा। ये हो गया 3, तो इसका वैल्यू फिक्स है 3 ही रहेगा। ये हो गया 4, ये इसका भी वैल्यू फिक्स है 4 ही रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट ये x, व्हाट अबाउट ये y, व्हाट अबाउट ये z, व्हाट अबाउट ये a, b, c, d, कुछ भी। इसमें क्या पता कि x का क्या वैल्यू है, y का क्या वैल्यू, कुछ पता है क्या आप लोगों को? कुछ नहीं पता। मतलब जिसका वैल्यू हमें पता ना हो उसको बोलेंगे वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल को डिनोट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को डिनोट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्मॉल लेटर्स में A to Z, ए से लेके जेड तक किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि दुनिया भीड़ के पीछे भागती है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज़ एक्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे दादा परदादा चाचा, उनके भी पता नहीं कितने बड़े चाचा सब आए होंगे, एक्स को यूज़ करते आए हैं, तो एक्स ही यूज़ करेंगे। अब दुनिया का रीति रिवाज है, तो वेरिएबल सीख गए। अब कांस्टेंट, तो जैसे 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वैल्यू इसका फिक्स है। तो समझ गए, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। अब है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल, पावर इज इक्वल्स टू होल नंबर। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वैसा स्टेटमेंट जिसमें एक कांस्टेंट भी हो एटलीस्ट और एटलीस्ट एक वेरिएबल हो, तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। लेट सपोज मैंने लिख दिया एक x जो कि एक वेरिएबल है और एक लिख दिया 1 जो कि 1 है, तो x और 1, क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं। स्टेटमेंट ये तब बनेगा, एक्सप्रेशन ये तब बनेगा जब हम किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो x + 1 ये अब बन गया एक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बन गया आप एक एक्सप्रेशन जिसमें एक कांस्टेंट भी है जो 1 है, एक वेरिएबल भी है जो x है, तो बन गया एक्सप्रेशन। लेट सपोज मैंने लिख दिया x² + 2। ये जो पावर जो दिया ना, होल नंबर, पावर क्या हुआ ना, पावर हुआ, देखिए यही पावर हुआ। x का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यानी x² है। तो ये जो 2 है ये हमेशा होल नंबर रहना चाहिए, ना कि x का पावर 1/8 + 3 हो जाना चाहिए, x का पावर 1/7 प्लस समथिंग हो जाना चाहिए। मतलब ये जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो बन गया आपका एक्सप्रेशन। तो ये तीनों खत्म कर दिए। अब बढ़िए आगे। आगे है ना कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में, जैसे देखिए यहाँ पे 2x, तो इस कॉमा है उसके बाद, तो 2x, तो 2x में 2 तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है ना x। अब देखिए x² + 2x, तो x² + 2x में कांस्टेंट 2 और वेरिएबल x। अब ये मत बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो x² दिया हुआ है ना, तो ये x² और 2x में ये 2x दोनों अलग होगा। भाई साहब x अलग होता है क्या? x तो सेम है ना, उसी x का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है और उसी x को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये x हो गया, ये भी 1 वेरिएबल। फिर है x³ - x² + 4x + 7, इसमें भी सिर्फ x ही देख रहे हैं वेरिएबल। तो ये सारे के सारे एक वेरिएबल में हैं। तो समझ गए ना कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन होना चाहिए। अब हेयर x² + 2x इन विच x² एंड 2x आर 2 टर्म्स। कहने का मतलब अगर प्लस या माइनस इस दो चीज़ से सेपरेट हो जाए दो नंबर, तो वो एक टर्म बन जाएगा। जैसे कि देखिए x² + 2x में, x² + 2x में प्लस आ गया बीच में, तो यानी 2x अलग, x² अलग, तो x² एक टर्म बन गया, 2x एक टर्म बन गया। तो कोई पूछेगा इसमें टोटल कितना टर्म, तो आप बोलिएगा सर 2 टर्म्स। ठीक है। अब लेट सपोज ये देखिए x³, फिर है -x², फिर है +4x और फिर है +7। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए ये माइनस से अलग हो गया, यानी x³ अलग, फिर ये माइनस प्लस बीच में आ गया तो x² अलग, फिर ये 4x अलग, फिर ये 7 अलग। तो इसमें टोटल 4 टर्म्स हो गए।
टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स। तो होप कि आप लोग ये भी सीख गए कि व्हाट इज टर्म्स, टर्म्स क्या होते हैं। माइनस प्लस से जो सेपरेटेड रहेंगे उसको काउंट कर लीजिए, वो टर्म हो गया। अच्छा, ये सब होने के बाद मुझे बताइए कि 2x में कितना टर्म, 2x में एक भी माइनस प्लस नहीं है, यानी सिंगल टर्म, यानी 1 टर्म्स हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सीख गए आप लोग। सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। टर्म्स क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है ना कि मल्टीप्लाइड टर्म्स इन वेरिएबल्स, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एक 6x², यहाँ पे लिखिए 6x² माइनस 3x प्लस 7। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, 2 नंबर के बीच में अगर कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई रहेगा, और 2 नंबर के या 1 नंबर के आगे कुछ ना हो तो प्लस रहेगा। लेट सपोज कि कैसे, 6x² के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और 6 और x के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये क्लियर, ये क्लियर। चलिए अब आगे देखिए क्या है, आगे बोल रहा है कोएफिशिएंट। तो हेयर 6, देखिए पढ़िए, हेयर 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई पूछेगा कि x² का कोएफिशिएंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बताओ, तो x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 6, तो 6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बोलेगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। तो x के साथ देखेंगे कौन सा मल्टीप्लाइड है, तो बोलिएगा 3। तो जितने बच्चे बोलेंगे 3 वो हो जाएंगे सारे गलत, क्योंकि देखिए कोएफिशिएंट में आपको साइन भी देखना होगा। आप प्लस को तो नज़रअंदाज कर सकते हो, बट माइनस वैसे ही निगेटिव टर्म है, निगेटिव आदमी है, तो माइनस को आप नहीं छोड़ सकते। तो पूछेगा ना कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, -3, ना कि 3। ठीक है, -3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक, अब मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं, 7x² प्लस 4y और -8, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, क्या बोलिएगा, 7 है x का कोएफिशिएंट। बहादुर साहब 7 है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं तो x का कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ना 7 होगा, x² का कोएफिशिएंट 7, y का कोएफिशिएंट 4। ठीक है, लेकिन x का कोएफिशिएंट 0, कुछ नहीं है। ठीक है, तो होप कि आप लोग कोएफिशिएंट भी सीख गए होंगे कैसे निकलता है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कौन बताएगा व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल्स इन विच वेरिएबल्स आर नॉट यूज्ड, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक भी वेरिएबल देखने को ना मिले उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और मैं अगर एक रोमांचक बात और बता दूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही हम लोग इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, तो कौन कौन मेरे इस बात से सहमत होगा, जो नहीं भी है उसको भी सहमत होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जैसे एग्जांपल में 2 - 5 7, अगर वेरिएबल नहीं आया तो एक नॉर्मल नंबर आएगा, वो नॉर्मल नंबर या तो प्लस में हो सकता है, या तो माइनस में हो सकता है, या तो 0 में हो सकता है। अगर 0 में हो गया तो उसको एक नया नाम बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से सीखिए, अगर 0 में आ गया तो उसको नया नाम दे देंगे, जीरो पॉलिनोमियल, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है ये। देखिए ये एक टाइप है, बस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक टाइप है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है। लेकिन अगर 0 आ गया ना तो उसका नाम दे देंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। रेस्ट ऑफ 0 के अलावा भले कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर यहाँ तक? जिसको नहीं भी क्लियर है वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? वीडियो को 100 बार पॉज करके पीछे की ओर लेके जाएंगे और फिर वापस से देखेंगे, और जितनी बार देखेंगे मैंने उतनी बार बताया हुआ है। ठीक है, तो सीख गए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होगा, और अगर 0 आ गया तो दैट विल बिकम जीरो पॉलिनोमियल। नाउ अब आप लोगों का क्या है, देखिए, इफ द वेरिएबल इज x वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px और बाय qx और बाय rx और बाय एनीथिंग। कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट में बस x होना चाहिए, बाहर आप इंग्लिश अल्फाबेट का कुछ भी लेटर यूज कर दो, बाहर आप इंग्लिश अल्फाबेट का कुछ भी लेटर यूज कर दो, लेकिन अंदर में ब्रैकेट में जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल का वो पूरा इक्वेशन होगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे p ऑफ x है ना, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपको x ही मिलेगा, 2x² + 5x - 3x। यहाँ पे भी x है, इसमें भी x मिलेगा। देखिए लेकिन यहाँ पे y है ब्रैकेट के अंदर, तो आपको देखिए यहाँ पे y मिला ना। अगर ऐसा लिखा रहता r ऑफ y इज इक्वल्स टू y के जगह पे x³ + x + 1,
तो सरासर ये गलत हो जाता, ये होता ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन u है यहाँ पे तो इसमें भी u आना चाहिए, आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो ये भी सीख गए आप लोग, ये डिनोट करने का तरीका है बस, ये एक नाम है, आप कुछ भी कर सकते हो, ब्रैकेट के बाहर कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, बट ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड यूज़ करोगे उसी में आपका पूरा इक्वेशन होना चाहिए। कैसे, वो तो यहाँ पे हम लोग समझ ही गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके पास जो टोटल टर्म्स होंगे टोटल, वो फाइनाइट होंगे, मतलब इनफाइनाइट नहीं होंगे, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए x का पावर 150, फिर x का पावर 149, फिर ऐसे करते करते डॉट 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 x का पावर 2, x का पावर 1, ऐसे तक गया है ना। यानी देखिए अब ध्यान से समझिए, इसमें बोलेगा कि देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे फाइंड करिएगा, कैसे फाइंड करते थे, जैसे अच्छा बताइए तो पहले, सबसे पहले ये सब छोड़िए, बताइए तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बताइए, काउंट कीजिए, 1 2 3, तो जिसका आंसर है 3, बिल्कुल सही। इसमें कितना है, 2, बिल्कुल सही। इसमें कितना है, इसमें भी 1 2 3, 3, बिल्कुल सही। इसमें कितना है, देखिए तो 1 2 3 4, 4। तो जिसका ये आंसर आया वो सब सही है, जिसका नहीं आया वो सब गलत है, और गलत इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें देखिए x का पावर 150 से चल रहा है और x का पावर यहाँ 1 तक गया, तो 150 से 1 तक गया, यानी कि इसमें पता चल गया कि 150 टर्म्स। लेकिन टन +1 भी तो एक टर्म है, तो इसमें भी तो एक +1 करेंगे, तो 151 टर्म्स आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा ना। तो इतना हैविंग 151 टर्म्स किसी को कि समझने में दिक्कत, अगर दिक्कत तो वो सब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अब नहीं समझा सकते हैं, नहीं है मेरे इतना ताकत इतने अंदर कि मैं आप लोगों को इतना समझा पाऊँ इस ऑनलाइन क्लास में। जिसको समझना है ऑफलाइन आइएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है ना कि मोनोमियल्स क्या होता है, व्हाट इज मोनोमियल्स, मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझते चलिए। टर्म्स क्या होता है पता चल गया ना। अगर वो टर्म किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही हो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स, अगर किसी में 2 हो जाए तो बोल देंगे बाइनोमियल्स, किसी में 3 हो जाए तो बोल देंगे ट्राइनोमियल्स, किसी में 4 हो गया या 5 हो गया या 6 हो गया, मतलब कि 3 से ज़्यादा हो गया तो बोल देंगे पॉलिनोमियल्स। धीरे धीरे समझते हैं। मोनोमियल्स में मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब 1, और पता ही आपको नोमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म। तो देखिए पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म, मोनो मीन्स 1, तो जिसमें एक ही टर्म हो, देखिए तो एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म, सब में एक एक टर्म है, एक्टर नहीं, एक टर्म, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। नाउ इट बाइनोमियल्स, बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, नोमियल्स मतलब टर्म, तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स, बाई मीन्स 2। देखिए तो 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म, सब में 2 टर्म, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, आगे है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स। ये क्या है, अच्छा मिसप्रिंट हो गया होगा, सॉरी, पता नहीं पीपीटी बनाने वाले क्या करते हैं, कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली, ओनेग नहीं है, ओनली होगा यहाँ पे, ओनली 3 टर्म्स, ठीक है, आप लोग ओनली कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स। तो ट्राई मीन्स सबको पता है, ट्राई गाड़ी, 3 पहिए वाला गाड़ी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्पू, ऑटो। तो ट्राई मीन्स 3, फॉर एग्जाम्पल 3 टर्म 3 टर्म 3 टर्म 3 टर्म, देखिए तो सब में 3 टर्म है ना, बहुत बढ़िया, सब पॉलिनोमियल है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे है पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 से ज़्यादा, नो मैटर वो 4 हो, नो मैटर वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, बस 3 से ज़्यादा। तो पॉली मीन्स मैनी, और फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 5 टर्म आ गए टोटल, 1 2 3 4 5 टर्म है ना, 5 टर्म, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। और बताइए यही आपका क्या है, चैप्टर है। तो अभी जाके आपको चैप्टर का सही मायने में डेफिनेशन पता चला है ना पता, अभी जाके, बहुत बढ़िया, चल तो गया ना, कभी भी पता चल जाए, देर ही सही लेकिन दुरुस्त। तो बढ़िए आगे की ओर, आगे है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल का, देखिए ध्यान समझिए, डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर,
सबसे ज़्यादा जो उसमें पावर होगा वो होगा। पावर क्या होता है सर? पावर तो पता है, जो वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर लगा होता है, छोटा सा एकदम नन्ना मुन्ना सा बैठा रहता है। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, लेकिन सिर्फ वेरिएबल का देखना है हमें, वेरिएबल का पावर। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस क्वेश्चन में px में देखिए 3x का पावर 7, 4x का पावर 6, x और 9, इसमें x वेरिएबल है, तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे बड़ा पावर जो है 7, तो 7 इस क्वेश्चन का हो जाएगा डिग्री, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री इज इक्वल्स टू 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है, इसको मैं ढक दूं, अगर ऐसे ऐसे करके सभी देख लिए होंगे कितने बदमाश बच्चे सब हैं, अगर ऐसे ढक दूं तो बताइए इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा डिग्री? बताइए ये इक्वेशन किस में है? y में है, y में है, तो देखिए यहाँ पे y का पावर 6, यहाँ पे y का पावर 2, तो सबसे बड़ा क्या? 6, तो डिग्री हो गया 6। मतलब सबसे बड़ा किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में जो वेरिएबल का डिग्री होगा ना, सॉरी पावर होगा ना, उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट सपोज कि एक क्वेश्चन x का पावर 7 प्लस y का पावर 8 और प्लस 9, अब बताइए तो इसका डिग्री क्या होगा? फंसिएगा नहीं कि एक्स वाई है। देखिए यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, नहीं ना बताया गया। डेफिनेशन को देखिए, यही सब हुआ कमी निकालना। कमी निकालिए, डेफिनेशन में क्या है? बोल रहा है कि डेफिनेशन में वेरिएबल तो होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरिएबल एक्स भी है वाई भी है। ये तो नहीं बोल रहा ना कि सिर्फ एक ही वेरिएबल, हम 2 दे दिए, लेकिन ये बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, तो एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, इसका पावर है एक्स का 7, इसका पावर है 8, बड़ा है 8, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा इक्वेशन का वो हो जाएगा 8। तो होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए तो आगे देखिए नोट क्या बोल रहा है, इसको तो नोट बहुत अच्छे से करिए। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बताइए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर ये नॉन नहीं रहता तो क्या बन जाता? जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या? जीरो, तो नॉन लगा दिया, यानी कि जीरो को छोड़ के, यानी कि 1, -1, 3, 2, 5, -7, -8, मतलब इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, तो इसका जो डिग्री होगा वो जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस किसी भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ में एक भी वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री होगा ही नहीं, और जब डिग्री होगा ही नहीं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। ठीक है, तो ये तक समझ गए अपन लोग। अब बोल रहे हैं ना कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले वाले केस में x है तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि बड़ा है पावर 5 में तो 5 हो गया। इसमें है y, देखिए 2 है, 3 है, 8 है, तो सबसे बड़ा 2, 3 और 8 में क्या होता है? 8, तो डिग्री हो गया 8। अब इसमें देखिए 2 है, तो 2 का देखिए 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो 2 के पास वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कहाँ से होगा? तो ये हो गया अंडा, जीरो। किसका अंडा? मुर्गी का अंडा। ठीक है, जीरो। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? देखिए अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ किया था, सुनिए आराम से। अभी हम लोगों ने जो डिस्क्राइब किया वो था एक मोनोमियल, एक था बाइनोमियल, एक था ट्राइनोमियल। मतलब वो जो डिस्टिंग्विश किए थे हम लोग, वो किए थे बेसिस ऑफ टर्म्स पे, कि एक पॉलिनोमियल में कितना टर्म है। कभी उसमें ऐसा देखें थे क्या किसी का पावर ये हो वो हो, सब मैटर करता है, कोई दिक्कत नहीं, जो जो रहने दीजिए। लेकिन टर्म्स अगर एक है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 4 हैं, 5 हैं या 6, मतलब 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हम इसको किए थे क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब करने लगेंगे तो इसमें भी 3-4 हैं, कुछ देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री क्या होता है? पावर। तो देखिए पावर के बेसिस पे करेंगे तो अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x + 5, x का पावर 1 हाईएस्ट यानी डिग्री 1, 2y यानी कि y का पावर 1 हाईएस्ट डिग्री 1, t + √2, t का पावर 1 हाईएस्ट और 1 डिग्री, 3 - u, u का पावर 1 हाईएस्ट और u डिग्री हो गया 1। मतलब ये सारे के पावर ना 1 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
इसी हिसाब से अगर पावर 2 हो गया तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि ये आपका एक चैप्टर भी बनने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस साल बनेगा तो इस साल, नहीं तो अगले साल तो डेफिनेटली बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सिर्फ आप पावर 2 का ही चर्चा करेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अब इसमें 2 खोजे, डिग्री है क्या? बिल्कुल है। इसमें डिग्री 2 है क्या? देखिए तो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर 2, इसमें भी एक्स का पावर 2 हाईएस्ट है तो डिग्री 2 है, इसमें भी एक्स का पावर 2 हाईएस्ट है तो डिग्री 2 है। इसमें टर्म्स मैटर नहीं करते हैं, कितने टर्म्स हैं, इसमें डिग्री मैटर करते हैं। तो अगर डिग्री 2 हो गए हाईएस्ट तो बन जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हो गए 3 यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो बन जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द, अब कैसे देखिए, पावर 3 पावर 3 पावर 3, सबका पावर 3 है हाईएस्ट तो इसीलिए बन गया डिग्री 3, तो बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िए आगे। अब बढ़िए, नोट क्या है ना, नोट दिया है कि द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब जो जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही हुआ ना, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों? वाई इज इट सो? ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्यों हुआ, क्योंकि जीरो का पावर 1 का भी वैल्यू जीरो होगा, जीरो के पावर 2 का भी वैल्यू जीरो होगा, जीरो का क्यूब भी निकाल लेंगे तो जीरो होगा, जीरो के पावर 4 का भी वैल्यू जीरो होगा। मतलब आप जीरो से अगर एक भी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो पूरा टर्म जीरो। तो जीरो का डिग्री आप कुछ भी रख दो वो तो जीरो ही देगा ना। तो इसीलिए डिग्री तो डिफाइंड नहीं है ना, आप तो कुछ भी रख सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं 3 रखूंगा, कुछ बोलेंगे मैं 5 रखूंगा, तो किसी को आप ये नहीं कर सकते कि ये मत रखो। तो इसीलिए ये डिफाइंड नहीं है। और वैसे भी जीरो पॉलिनोमियल भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही टाइप था ना, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का तो डिग्री होता नहीं है, तो जीरो पॉलिनोमियल का कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी समझ गए हम लोग। अरे द एंड, इतना जल्दी? मैंने तो बोला था 1-1.5 घंटे चलेगा क्लास। द एंड। भोंदूराम चाचा क्या, कहाँ से प्रकट हो गए भोंदूराम चाचा? भोंदूराम चाचा की जय हो, भोंदूराम चाचा की जय हो। भोंदूराम चाचा आ गए, इनको बोलिए सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।